1000 करोड़ तक देने वाले बहुत बैठे थे, लेकिन उसने एक अनुसूचित जाति के दलित परिवार में पैदा हुए गरीब घर से उठे हुए नौजवान को मुझे मुख्यमंत्री बनाया। ये हरीश चौधरी और राहुल गांधी की देन है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो आप कि कितनी बड़ी सोच है हरीश चौधरी की। वो गरीबों को, हम मेघवाल जाति के लोगों को और जितने गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाना चाहता है। अभी ये कह रहे थे लैंड जगा लो, लैंड की तो हमें जरूरत नहीं, तो हम तो दीवा जगाकर पैदा हुए हैं। मैं तो जब पैदा हुआ तो नीचे भी कच्चा था तो ऊपर भी कच्चा था, दिया ही जलता था उस समय। तो इसकी तो लाइट ज्यादा उस दिए से भी। तो हम तो ये सब कुछ जानते हैं, ये चांद ही हमारा गवाह है, ये देखो सामने है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि चांद अपने में गवाह है। एक भी मेघवाल की वोट हरीश चौधरी से इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और पूरे क्षेत्र में आपने सबको बोलना, अपने भाइयों को, कि ये गरीबों का मसीहा है हरीश चौधरी। एक एक गरीब परिवार की वोट इसको जानी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात मुझे जो दिख रही है वो ये है कि हमारे बच्चों को शिक्षा अंग्रेजी में पढ़ाई जाएगी। हमारे बच्चे गरीबों के सरकारी स्कूलों में हिंदी में पढ़ते हैं, और जिसके पास पैसा है वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। 10वीं के बाद हिंदी की किताबें नहीं होती, जहां से डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। तो हमारा बच्चा कहां से बनना है? अब कांग्रेस ने ये गारंटी दी है कि हमारे बच्चों को भी अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा, और वो भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। कांग्रेस वो जमात है जिसने डॉक्टर अंबेडकर साहब को साथ लेकर गरीब लोगों को आरक्षण दिया। कांग्रेस वो जमात है जिसमें अंबेडकर साहब कानून के मंत्री रहे और ऐसा कानून बनाया ताकि बराबरता के हक गरीबों को, मेघवालों को भी मिले। आज हम सबके बराबर माने जाते हैं। आज अगर मैं एमएलए बन के मुख्यमंत्री बना हूं तो इसलिए बना हूं कि हमें कांग्रेस ने आरक्षण दिया और हम एमएलए बनने के काबिल हुए। नहीं, हमें कौन वोट डालता है? लेकिन ये कांग्रेस है जिसने हमारी बाजू पकड़ी है। और हरीश चौधरी एक ऐसे लीडर हैं, मैं बचपन से इस तरह पढ़ गया। मेरे पिताजी भी इनके जैसे गांव के सरपंच थे, तो मैं एमसी बना, फिर म्यूनिसिपल कमेटी शहर में प्रधान बना, फिर आजाद ही एमएलए बना दिया लोगों ने। फिर मैं जब 2 बार एमएलए बन गया तो हरीश चौधरी जी हमारे इंचार्ज लगे वहां। तो इन्होंने मुझे विरोधी धਿਰ का नेता बनाया, ऑपोजिशन लीडर, और फिर मंत्री बनाया। और जब पंजाब मुख्यमंत्री बदलने की बात आई तो इन्होंने मेरा नाम रखा, राहुल गांधी, और इन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। तो इनका गरीब लोगों के ऊपर ऋण है जो हमने उतारना है। ये लोग गरीब को ऊपर उठाने वाले, तो ऐसे लोगों को आगे लेकर आना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं आज अपने भाई, अपने बुजुर्गों के पास आया हूं, अपने परिवारों के पास आया हूं, अपने खून के पास आया हूं आपके पास, कि आपने हरीश चौधरी को वोट देनी है कि, और इसका हक है हमारे ऊपर, वो हक हमने अदा करना है। आप सबका धन्यवाद। आज मेरी बहुत सारी मीटिंगें, मैंने और भी बोलना था लंबा, लेकिन आज मैंने आगे कई मीटिंगों पे और में जाना है, इसलिए मैं आपके साथ ये विश्वास लेकर जा रहा हूं कि आप एक एक मेघवाल की वोट, एक एक गरीब की वोट, गरीब किसान हो चाहे तो गरीब दलित हो, चाहे पिछड़े वर्ग से हो, आप सब वोट हमने एक एक हरीश चौधरी को और पंजे को देनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरजीत सिंह सन्नी जिंदाबाद, सरजीत सिंह सन्नी जिंदाबाद।
हरी चौधरी जिंदाबाद। कल सुबह में आप सभी से निवेदन है कि राहुल गांधी जी बाइटू पधारे हैं और कल सिर्फ हमारे विधानसभा की मीटिंग है। राहुल गांधी जी जो हमारे यहाँ बाइटू पधारे, आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल सुबह राहुल गांधी की मीटिंग में पहुंचना है और अभी बिखरना नहीं है। अभी शाम को थोड़ी देरी हो रही है, उनकी आगे और मीटिंग है। ये हमारे यहाँ पधारे, हम सबको मार्गदर्शन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।